दोस्तों ये है स्कूल का सबसे बदमाश लड़का यान, और आज मेरा और मेरी गैंग का एडमिशन इसी स्कूल में हो गया है। एनी बोली, फील जिस स्कूल में हम जा रहे हैं वहाँ के लड़के बहुत बदमाश हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब रिलैक्स रहो, मेरे रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। हम स्कूल पहुँचे। मैंने कहा, वैसे स्कूल इतना भी खराब नहीं है। तभी देखा एक लड़का एक स्टूडेंट को परेशान कर रहा था। मैंने एनी से कहा, तू यहीं रुक, मैं इसे अभी इसकी बदमाशी का स्वाद चखाती हूँ। जैसे ही वो उस बच्चे को मारने गया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ ऊपर पैर नीचे रखो वरना दोनों तोड़ दूंगी, समझे? मेरा नाम फील है और मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ की सबसे बड़ी बदमाश थी। तुम लोगों की बदमाशी मेरे आगे नहीं चलेगी, सुधर जाओ। सच बताऊं, उनकी तो हवा निकल गई और मेरी भी थोड़ी। चल एनी, घर चलते हैं। घर पहुंची तो देखा एक नोट रखा था, फील मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ और आंटी जी का बेटा स्कूल से हमारे घर ही आ रहा है, वो यहीं रुकेगा। मैं बोली, ये आंटी जी का बेटा कौन है यार? और जैसे ही दरवाजा खोला, ओह माय गॉड, ये क्या? ये तो पहले से ही नंगा पुंगा है। मैं चीखती हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। दोस्तों ये थी हमारी स्कूल की धमाकेदार कहानी, जहाँ बदमाशी को मिली सीधी टक्कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम और लिखकर भेजो। मैं और यश ऑफिस में थे, तभी मेरे फोन पर यश के SMS आने लगे, लेकिन दोस्तों उसका फोन मैंने पहले ही हैक कर रखा था। अरे तो ये यश का बच्चा किसी लड़की के साथ टाइम बिता रहा है, उसके इतने करीब जा रहा है और जरा भी डर नहीं है इसको मुझसे। आज तो इसे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। जब हम घर जाने लगे मैंने कहा, बहुत उड़ रहे हो आजकल, चलो अपना फोन इधर दो। दोस्तों जैसे ही मैंने उसका फोन चेक किया, उसने तो सारे चैट्स डिलीट कर दिए थे। फिर मैंने सीधे पूछा, उस लड़की से क्या बात कर रहे थे? सच सच बताओ। उसने कहा, वो मुझे अच्छी लगती है और तुमसे बेहतर है। मैंने कहा, जा मुँह मरो उस कलमुही के पास। लेकिन दोस्तों अगला दिन भी वही कहानी, फिर उसी लड़की के साथ घूम रहा था और अपना मुँह काला कर रहा था। अब देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाती हूँ। तब तक आप सब्सक्राइब कर दो। यार अब मैं क्या करूं? ये तो यहाँ आराम से सो रहा है, उधर मैम बोलती है यश को सोने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो और तुम इस सवाल का जवाब दो। इसकी भैंस की। अब मैं मैम को कैसे बताऊं कि मुझे इसका जवाब पता ही नहीं है? तभी अचानक सोते सोते यश बोला, मैम इसका आंसर 9.5 है, यही राइट आंसर है। इसकी भैंस की, ये सोते हुए भी सही जवाब दे रहा है। इसकी वजह से मुझे मैम से बहुत डांट खानी पड़ी। मन तो कर रहा है कि अभी इसका गला दबा दूं। कुत्ता कहीं का। मैं इससे बहुत गुस्सा थी तो यह मुझे मनाने के लिए कहने लगा, अंजलि तुम मुझे साइंस पढ़ा दो और मैं तुम्हें मैथ पढ़ा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, अपनी साइंस की बुक निकालो और पढ़ना शुरू करो। यश ने बुक निकाली और कुछ देर बाद बोला, मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इसकी तो जब तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो मैं तुझे क्या पढ़ाऊंगी? चल दूर हट, मुझे नहीं पढ़ाना तुझे। फिर जब स्कूल में टेस्ट हुआ तो मैं मैथ में फेल हो गई और ये बंदर साइंस में। फिर क्या, मैम ने हम दोनों को बहुत डांटा और कहा, अगर तुम दोनों ने अपने सब्जेक्ट नहीं सुधारे तो तुम दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब मजबूरी में हम दोनों को एक दूसरे को पढ़ाना पड़ रहा है। यह बंदर मुझे मैथ पढ़ाएगा, लेकिन इसने मुझे इतने सारे फॉर्मूले याद करने को दे दिए हैं कि मुझसे तो ये कभी नहीं होने वाले। दोस्तों अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में मुझे सलाह जरूर देना। मैं अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश थी, सब कुछ। आज मैंने यश से पूछा, यश मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? यश मेरी टांग खींचते हुए बोला, ऐसे तो तुम पटाखा लगती हो, लेकिन अगर लिपस्टिक लगा लो तो चांद जैसी लगोगी। मैं बोली, यश तुम हर बार मेरी टांग क्यों खींचते हो? जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। और गुस्से में वहाँ से चली गई। अगले दिन मैं कहीं जा रही थी, मैंने जानबूझकर भारी सामान उठाने का नाटक किया। अरे यार ये तो बहुत भारी है, यश प्लीज थोड़ी हेल्प कर दोगे? यश आया और पूरा सामान मेरे कंधे पर रख दिया। बोला, अब भारी नहीं लगेगा। मैंने मन में कहा, गधा, उल्लू का पट्टा। अगले दिन मैंने कहा, यश तुम्हें पता है मम्मी ने मेरे लिए लहंगा खरीदा है, ये देखो। यश बोला, बाद में देख लूंगा। मैं बोली, अबे यार तुम हर बार ऐसे ही करते हो। तभी यश मुस्कुराया और बोला, पहले ही देख लिया था, बहुत क्यूट है। और मैंने सोचा क्यूट तो मैं हूँ ही। संडे को सारे फ्रेंड्स कैफे आए थे, मुझे वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैं अंदर ही अंदर जल रही थी। जानबूझकर मैंने पानी गिरा दिया। सॉरी यश, तुमसे टकरा गई। यश बोला, कोई बात नहीं, मैं साफ कर देता हूँ। उसका इतना केयरिंग नेचर देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, यश इधर आओ, मेरे पास बैठो, हम साथ में डिनर करेंगे। फिर बोली, मेरे बाल थोड़े उलझ गए हैं, जरा ठीक कर दोगे? मैं सोच रही थी सबको लगेगा यश मुझसे कितना प्यार करता है, लेकिन यश ने मेरे बालों का मजाक उड़ा दिया। सब हंसने लगे। मैं गुस्से में बोली, इसकी भैंस की आंख। यश मैंने तुम्हें मजाक बनाने को कहा था। यश बोला, अरे यार छोटा सा प्रैंक था। मैंने सोचा मेरी बेइज्जती हो गई और इसे प्रैंक लग रहा है। कैफे से निकलते ही मुझे छींक आने लगी। तभी वेटर बोला, सर टोटल बिल इतना हुआ। और पता चला यश ने पहले ही बिल पे कर दिया था। मैंने सोचा थोड़ा इनोसेंट है लेकिन बहुत केयरिंग है। उस दिन यश ने पहले मेरे कंधे पर सामान रखा, फिर खुद ही उतार लिया। मैंने कहा, यश खाना खा लिया? चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। दोस्तों यश दिल का बहुत अच्छा है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आपको यश और मेरी जोड़ी साथ में कैसी लगती है? लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताओ।